आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इनकी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज कीप्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेक ए कंप्लीट सेंस। कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड की जरूरत होती है। जैसे आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि हमें एक सेंटेंस बनाता है, जो कि एक कंप्लीट सेंस देता है। व्हेन द पर्सन यूजेस सम वर्ड इन ए सेंटेंस, कोई भी पर्सन जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक सेंटेंस में यूज करता है और उन्हें पर्टिकुलर ऑर्डर में लगाता है तो वो एक कंप्लीट सेंस हमें देता है, वो एक सेंटेंस कहलाता है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा में सिर्फ शब्दों के क्रमों का अंतर होता है। हिंदी भाषा के वाक्यों में सर्वप्रथम कर्ता करने वाला आता है और अंग्रेजी भाषा में प्रारंभ में कर्ता ही आता है। लेकिन जो बाकी का इसका सेंटेंस होता है सब्जेक्ट के बाद का, वो हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा में दोनों में भाषा में कॉमन होता है। लेकिन हिंदी में कर्म क्रिया होता है और अंग्रेजी में क्रिया क्रम से आते हैं। लाइक मैं गाना गाता हूँ, इसमें मैं, हिंदी में मैं गाना गाता हूँ, इसमें एक कर्म है गाना और ये क्रिया है गाना। जब इंग्लिश बनाएंगे इसकी, मैं आई सिंग ए सॉन्ग, तो सिंग पहले आ जाएगा, सॉन्ग इसमें बाद में आ जाएगा। यानी कि कर्ता कर्म क्रिया, पहले कर्ता है फिर कर्म है, गाना गाना एक कर्म है, क्रिया क्या है? गाना। तो इसको हिंदी में ऐसे है, और एसबीओ यानी कि सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में इस तरह से हम बनाएंगे। देन है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम हिंदी में और समझते हैं। जब व्यक्ति किसी जिसके विषय में कुछ कहता है, उस उद्देश्य को सब्जेक्ट और उस विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे मैन वर्क, डेविड सिंग्स, ए विच बार्क, सम बॉयज डू, द ब्रिलियंट स्टूडेंट गो टू द फर्स्ट रैंक। दिए गए उदाहरणों में प्रारंभ में आए हुए शब्दों जैसे मैन, डेविड, विच, ए सम बॉय, द ब्रिलियंट स्टूडेंट, द बुल, हिंदी भाषा में इन्हें कर्ता कहते हैं जो सेंटेंस में कार्य को कर रहे हैं। और वाक्य का दूसरा भाग जो बचा कि बार्क, लाफ, जो भी वो कर रहे हैं क्रिया, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। ऊपर वाक्यों में प्रेडिकेट क्रमशः वर्ब सिंग, बार्क, डू, गॉट, द फर्स्ट रैंक, किल ए पिग, वेरी कूल, जैसे ये क्या है? ये प्रेडिकेट है। प्रश्न उठता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब अकेली देखने को मिलती है, फिर उसे प्रेडिकेट कैसे कहेंगे? कहा जाता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब और भी कुछ अन्य शब्दों के साथ लिए जाते हैं। जैसे आई सिंग ए सॉन्ग, तो मैं गाना गाता हूँ, तो क्या है इसमें कि हम इसमें क्रिया भी है, इसमें ऑब्जेक्ट भी है और इसमें कर्ता भी है। एक्सरसाइज में देखते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, हेमा मालिनी डांसेज ऑन द स्टेज। ऊपर लिए सभी सेंटेंस में दो भाग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। ये दो बता दिए जाते हैं। ग्रामर की दृष्टि से यदि देखा जाए तो कोई भी सब्जेक्ट नाउन ही होता है जो किसी सब्जेक्ट सेंटेंस का प्रथम भाग होता है, किंतु दूसरे भाग में जो कि प्रेडिकेट होता है, इसे प्रेडिकेट में कहीं तो सिर्फ वर्ब होती है और कहीं वर्ब में कुछ अन्य शब्द भी जुड़े होते हैं। जैसे आई प्ले इन द प्लेग्राउंड, तो इसमें प्ले भी है और बैकग्राउंड भी है और मैं इसमें एक सब्जेक्ट है। जैसा कि ऊपर के वाक्यों में कहीं वर्ब उपयोग भी में आई है और कहीं वर्ब के साथ अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। ग्रामर की दृष्टि से प्रेडिकेट वाले हिस्से में वर्ब के बाद आने वाले शब्दों को ईओबी कहते हैं। ईओबी का मीन्स होता है एक्स्ट्रा अदर वर्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट, जो अपने अर्थ को पूर्ण रूप से प्रयुक्त किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में डिटेल में। मुख्यतः टाइटल, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो कि सेंटेंस में दो भागों में बांटा होता है, उसमें प्रेडिकेट वाले भाग में वर्ब के बाद आने वाले शब्दों को ईओबीडब्ल्यू होते हैं। ईओडब्ल्यू स्वतंत्र होते हैं क्योंकि करने वाला जो करता है उसका करना कर्म होता है और उस कर्म को
अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहा जाता है, इसीलिए एक्स्ट्रा अदर वर्ड के स्थान पर कर्म को ऑब्जेक्ट भी मिल जाता है। इस बात को निश्चित ही समझना होगा कि अल्टीमेटली सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस में हम वर्ब और ऑब्जेक्ट को साथ लेकर प्रेडिकेट बनाते हैं, लाइक आई प्ले इन द बैकग्राउंड। तो प्ले और बैकग्राउंड एक प्रेडिकेट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है। एक प्लेग्राउंड एक ऑब्जेक्ट है और जो उसका खेलना है प्ले है वो वर्ब है, और मैं क्या है, मैं तो सब्जेक्ट है। जो कार्य को कर रहा है वो सब्जेक्ट है, और बाकी सेंटेंस में जो वर्ब हो रही है ऑब्जेक्ट के साथ वो क्या है, प्रेडिकेट है। कहने का आशय ये है कि वर्ब के साथ आए हुए EOW एक्स्ट्रा अदर वर्ड्स की प्रथम नियम अनुसार ऑब्जेक्ट का स्थान ग्रहण करते हैं। EOW में सभी चीजें आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, केस है, नाउन है आ जाते हैं। दो उदाहरण समझ लेते हैं। कबूतर पिंजरे में है, कॉपी टेबल पर है। इन दोनों हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। द पिजन इज इन द केस, द नोटबुक इज ऑन द टेबल। प्रथम वाक्य में इज इन द केस और द्वितीय वाक्य में ऑन द टेबल क्रमशः वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करते हैं। यदि हम कहें कि सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है तो, किंतु यदि दूसरे दृष्टि से देखें तो इन द केस और इन इज ऑन द टेबल प्रेडिकेट होंगे, अर्थात दोनों सेंटेंस में इसके बाद क्रमशः इन द केस ऑन द टेबल EOW हुए। अतः सिर्फ यही प्रश्न स्पष्टीकरण जरूरी है कि EOW एक्स्ट्रा अदर वर्ड स्वतंत्र कैसे हुए। तो इसके दो उदाहरण है, इन द केस और ऑन द टेबल एकदम स्पष्ट है। इन और ऑन प्रीपोजिशन है, द केस और द टेबल नाउन है यानी कोई वस्तु है, द केस और द टेबल क्रमशः एक आर्टिकल भी है। आर्टिकल यानी कि कोई चीज। ओके, आप समझ गए होंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। इसको आप नोट्स में लिख लीजिए, जिससे आप बार बार इसको पढ़िए, आपको रिवाइज कीजिए, आपको ये अच्छे से ज्ञान हो जाएगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या अंतर है। जो सेंटेंस होता है हमारा, उसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, उससे सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। सर हर सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, जो करता होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और क्रिया भी ज़रूरी होती है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब से पूरा कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है हमारा। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और आप सभी पाठकों और जानने वालों से हमारा अनुरोध है, हमारी शुभकामनाएं हैं कि हमें प्रोत्साहन देते रहिए और निरंतर हमारी वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए।